नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 21 वर्षीय युवती का हाथ है। इनकी रेखाएं वर्तमान में किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, इस बात को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हस्त रेखा के अंदर अगर सबसे ज़्यादा परिवर्तन रेखाओं में होता है वो होता है 25 से लेकर के 35 वर्ष के बीच। 20 वर्ष के बाद भी बहुत तेजी से रेखाओं में परिवर्तन होता है, लेकिन 25 से 35 के बीच में सबसे ज़्यादा रेखाओं में परिवर्तन होता है। फिर भी मैं प्रयास करूँगा पूरी तरीके से फोकस करने का कि इसको मैं कहाँ तक, कितनी गहराई तक पढ़ सकता हूँ, किस किस रेखा में कहाँ कहाँ के चेंज आने वाला है, ये मैं सब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। इसके 2-3 चित्रों से देखता हूँ कि आपकी कनिष्ठा की उंगली की लंबाई आखिर पहुँचती कहाँ तक है। यहाँ तक ये लंबाई पहुँचती है, यानी कि कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची। इसका मतलब इनके जीवन में ऐसा तो अवश्य होगा ही होगा कि इनका पारिवारिक जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे नौकरी का जीवन हो, उसके अंदर संघर्ष अवश्य है। यानी ये अपने आप से मेहनत के द्वारा काफ़ी संघर्ष करके अपनी ऊंचाइयों को ऐसे लोग प्राप्त करते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सेकंड पर्व लड़ने झगड़ने की कोई प्रवृत्ति नज़र नहीं आती। और तीसरा पर्व धन के आगमन, यानी इनके अंदर आज भी वो हुनर है जिसके द्वारा ये कुछ भी धन आगमन प्राप्त कर सकती हैं। हुनर से मेरा मतलब अपनी योग्यता में कुछ ना कुछ ऐसा हो, शिक्षा में ट्यूशन पढ़ा लें तो आज ही पैसा तैयार कर लें, कुछ इस तरह का जो भी है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यहाँ पर यश मान सम्मान के लिए प्रथम पर्व पूरी तरीके से एकदम मजबूत, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से बीपी का कोई रोग नहीं, किसी प्रकार से क्रोध की कोई स्थिति नहीं। सेकंड पर वर्तमान में कुछ माइनस रेखाएं मुझे दिखाई देती हैं, कुछ राहु रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी वर्तमान के अंदर राज्य सरकार से संबंधित लाभ में संघर्ष है, दिखलाई नहीं देता अभी लाभ, वो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखती है। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व होता है, यानी अपना सम्मान अभी भी आप समाज के अंदर बनाई हुई है। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की प्रथम पर्व की उंगली, इस पर किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग इनके जीवन के अंदर नहीं है। किसी भी प्रकार से जोड़ों का दर्द, हड्डियों का रोग इनके पास में कहीं पर नहीं है। बात करता हूँ दूसरी उंगली के बारे में, वो उंगली है इनके दूसरे पर्व के बारे में। शनि का दूसरा पर्व आपके ऊपर कर्ज के लिए जाना जाता है। यहाँ राहु रेखाएं होती हैं तो कर्ज की स्थिति को बढ़ाती हैं, धन के संघर्ष को बताती हैं। अभी ये पर्व सामान्य है, यानी सामान्य स्रोतों से इनका खुद का घर खर्च चल रहा है। आइए बात करते हैं तीसरे पर्व के बारे में। परिवार के संचालन को करने वाला यह अच्छा पर्व, यहाँ पर राहु रेखा ना हो तो आप अच्छी तरीके से अपने परिवार का संचालन करने में संपूर्ण हैं। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई शुगर, इस तरह का कोई रोग नहीं, खान पान, पेट खराब, ऐसा कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर कोई माइनस रेखा दिखाई नहीं देती, पति के साथ में किसी भी प्रकार के आप संबंधों में खराबी के योग दिखाई नहीं देते। और तीसरा पर्व संतान का सुख सहयोग पूर्णतः मिलेगा। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व अभी जब 21 वर्ष की आयु है, और यहाँ पर मैं यदि बात करता हूँ तो ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये क्योंकि मंगल पर्व की तरफ से कुछ आती हैं, यानी अगर इनकी गति, इनकी शुरुआत होती है तो वो मंगल पर्व से होती है और जाकर के ये एंड बुध पर्वत पर होती है। अगर इनका स्वरूप आड़ा होता है तो इसको कहते हैं धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की स्थिति। अभी वर्तमान में इनके बारे में इतना ही बोला जाए, इससे ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं। आइए बात करता हूँ मैं इसके एक और पर्व के बारे में। यहाँ इनका पर्व
और ये सूर्य पर्वत पर अच्छी रेखा का खड़ा होना, यहाँ पर ये अच्छा संकेत है। इसको आपके सवाल को मैं साथ के साथ यहाँ बताकर चलूँगा। अब आप एक पक्ष तो यहाँ देखिए, दूसरा पक्ष देखिए इनके राइट हैंड पे क्या होगा, इनका आने वाला भविष्य। तो ये यहाँ पर भी देखिए बहुत बढ़िया एक, और एक इसके साथ में सहयोगात्मक रेखा, इतनी सुंदर सहयोगात्मक रेखा सूर्य पर्व पर सेंटर में पहुंच रही है। लेफ्ट हैंड में भी दिखाई देता है, राइट हैंड में भी दिखाई देता है कि ये महिला यदि राज्य सरकार या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो इसको 100% नौकरी सरकारी मिले। तो ये 100% सरकारी नौकरी और सम्मान प्राप्त करने की रेखा है। इतने सुंदर ट्रायंगल के साथ जब ये स्थिति बनती है, देखिए ध्यान रखिए मैं राइट हैंड में पढ़ रहा हूँ, कभी कभी ये नौकरी मिलने में समय लग जाता है, लेकिन ये प्राप्त हो सकती है यदि ये अपना प्रयास सतत कर रही हैं तो ये तो दोनों तरफ हाथ से पता लग गया कि इनको सरकारी नौकरी मिलने का योग है और अच्छी नौकरी अच्छे सम्मान वाली मिलने का योग है। तो ये इस तरह का यहाँ पर इनके हाथ के अंदर योग। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका लेफ्ट का शनि पर्व। अभी शनि पर्व पर देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर बहुत सारी काटने वाली रेखा है, यानी कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि भाग्य के लिए संघर्ष जारी है। वर्तमान में भाग्य के लिए संघर्ष जारी है, ऐसा इसके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी भाग्य इनका पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उनका संघर्ष यहाँ पर जारी है। अगर बात करता हूँ इनके बृहस्पति पर्व पर, तो वहाँ कुछ चतुर्भुज की सी आकृति नजर आती है, कुछ खड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, हल्का सा चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है, गहरा बन जाएगा तो जीवन के अंदर इनका स्वयं की कमाई से मकान भी बन जाएगा और साथ ही साथ इनके जीवन के अंदर ये अपनी ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर लेंगे, सुख संतान सहयोग सब कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मैं इनकी बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। वर्तमान की स्थिति में हृदय रेखा इनकी बहुत ज़्यादा कटी फटी टूटी लगती है। इसके फल क्या होते हैं? इसका मतलब यह है मन के अंदर कहीं भी सहजता नहीं है, मन के अंदर बहुत योजनाएं चल रही हैं, मन के द्वारा कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, कुछ ना कुछ ऊंचाई को प्राप्त करना चाहती हैं, जिससे मन इनका अभी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, इस तरह का कह सकते हैं। बस इनसे इतना ही बोलेंगे, अभी इनसे ये बोलना कि पति का स्वास्थ्य खराब रहेगा या इनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, इतना बोलना यहाँ पर यहाँ पर अभी अति होगी, वो ठीक नहीं होगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर इनकी रेखा के बारे में, और वो यहाँ पर है निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं, कर्म रूपी रेखाएं यहाँ से निकल करके और दूर दूर तक जाने का प्रयास, यहाँ शनि पर्व तक, सूर्य पर्व तक पहुँचने का प्रयास, बुध पर्वत तक जाने का प्रयास, भाग्य रेखा को भी काट कर जाती हैं, यानी कुल मिलाकर मेहनत करने की इच्छा और आगे बढ़ने का जुनून और जोश, और उसके साथ में कर्म करने की पूरी इच्छा शक्ति भी इनके अंदर मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं इनकी एक और रेखा के बारे में, और वो है इनकी पहले बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये बुद्धि रेखा दूर से हटकर चलती है, इस प्रकार से चलती हुई चंद्र पर्वत तक जाने का प्रयास करती हुई इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर साथ के साथ मुझे द्वितीय मंगल पर्व के भी थोड़ा सा दिखता हूँ। द्वितीय मंगल पर्व पर भी कुछ इस प्रकार के दीप जैसी स्थिति या इस तरह से ये आक्रामक रेखाएं, यानी जोश के साथ में होशनाक हो, क्रोध पर रखे नियंत्रण, भाषा शैली पर रखे नियंत्रण, इस प्रकार का संकेत इस हाथ में है। साथ के साथ मुझे राइट हैंड को इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि आपके जीवन के अंदर ये वैवाहिक स्थिति में आने वाली हैं, यानी आज यदि इनकी आक्रामक स्थिति है, आज इनकी अपने आप में अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है, इनके अंदर जोश है, इनके अंदर जुनून है, तो ये कितना शांत आने वाले जीवन में होगा। तो आपका कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ मुझे राइट हैंड पर मैं फोकस कर लेता हूँ। तो चलिए राइट हैंड पर जब मैं चलता हूँ तो ये बुद्धि रेखा आपकी जाकर के जहाँ वहाँ दूर से शुरू थी, तो यहाँ पर ये बुद्धि रेखा इस प्रकार से खत्म हो गई, यानी दूर से नहीं है। आने वाले समय में आप निश्चित रूप से अपने आने वाले समय में बहुत कुछ सोच समझ करके निर्णय लेंगी, लेकिन
जब ये रेखा इस प्रकार से यहाँ पर भी बनी हुई है इस हाथ में, ये और साथ ही साथ ये इस प्रकार की, तो जब ये इस प्रकार की बनने लगे तो ये भी आपके जीवन में जो इनकी, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगी, ये अपने आप में इनको किसी की चापलूसी नहीं कर सकेंगी, किसी की लल्लो चप्पो करना इनका काम नहीं है। ये अपने निर्णयों पर अड़िग रहने वाली प्रवृत्ति की रहेंगी, आगे भी इस प्रकार के संचलन है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना वजह लड़ने झगड़ने की बात है। तो ये इनके स्वभाव के अंदर है जो रहने वाली स्थिति है। अभी वर्तमान में फिर मैं लेफ्ट हाथ पर लौटता हूँ, तो लेफ्ट हाथ में एक दूसरी रेखा भी है, और वो ये रेखा जब इस प्रकार से गिर करके भाग्य रेखा में चली जाए तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति मन से बहुत दयावान, क्रोध है, गुस्सा है, क्रोध करते करते इनकी बात ना मानी गई तो एकदम रोने लग जाए, इस तरह की स्थिति के लिए भी बन जाती है। ये भी दूसरे हाथ में इस रेखा का बदलाव है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बाद में नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अभी बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर योजनाएं हैं और बहुत भाग दौड़ चल रही है, इस तरह की स्थिति को दिखलाने वाला इनका चंद्र पर्वत यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद इनकी भाग्य रेखा के बारे में, क्योंकि इनके पास में जो दिखाई देती हैं बुध रेखाएं वो कई प्रकार से टूट रही हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ और काम करें, फिर उसके अंदर या जॉब में बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ जाए, ऐसा इनके साथ लगता है। व्यापार एक साथ इनका एक समान कभी नहीं होगा, इस तरह के यहाँ पर ये रेखा बनी हुई है। यहाँ बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में, जहाँ पर इनकी भाग्य रेखा इस समय 21वां वर्ष है, वो लगभग यहाँ पर है। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ 21 वर्ष और इसके बाद ये रेखा लगातार यहाँ चलती हुई, और इसके बाद दो सपोर्टिंग हल्की हल्की रेखा आगे भी चलती हुई हैं यहाँ पे भी। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य इस तरह ऊर्जित है, तो राइट हैंड में पूरी तरीके से भाग्य रेखा ऊर्जित है। यानी जहाँ सूर्य रेखा है नौकरी वाली, तो वहीं पर ये भाग्य रेखा भी इनके साथ लगातार शनि पर्व को पहुँचती है। तो इस तरह की स्थिति भी है। कई बार मैंने देखा है कि जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा होती है और ये सब कुछ होता है और ये रेखा निकल करके इस प्रकार से शनि पर्व को पहुंचती है, तो कैसे व्यक्ति लोक सेवा आयोग की नौकरी या कभी कभी पुलिस की नौकरी, कभी कभी खिलाड़ी जैसी अच्छी नौकरी, उनके लिए भी प्रयासरत पाए जाते हैं। कुल मिलाकर मेहनत से नौकरी पाने का योग यहाँ एक ये भी बना। तो ये इस तरह से हाथ रेखा हुई, भाग्य रेखा का स्वरूप ठीक है आपके दोनों हाथों में। आइए बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और अभी संसाधनों के पर्व पर मैंने बता ही दिया था। बहुत सारा यहाँ पर अगर शुक्र पर्व को देखता हूँ तो अभी यहाँ पर बहुत सारे रेखाओं का आपस में झगड़ा झंझट चल रहा है, यानी संसाधन के लिए संघर्ष इनका चल रहा है। तो ये शुक्र पर्व इनका, तो ये शुक्र पर्व इस प्रकार का, और साथ ही साथ जो रेखाएं हैं उनको मैंने बताया। अब बात करता हूँ मैं इनकी आयु रेखा के बारे में। अभी इस रेखा में बहुत परिवर्तन होने हैं, लेकिन फिर भी ये 75-76 वर्ष की तो वर्तमान में है ही है। तो यहाँ आयु रेखा इस प्रकार की। तो जो मैंने दोनों हाथों का निचोड़ चल रहा है किस प्रकार से, आपका सवाल भी जो है उस पर मैंने पूरा फोकस करके बताया, और कुछ भी इनके जीवन में मैंने बताया। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। तो आपने पूछा मेरी इनसे मैरिज की बात चल रही है। चलिए ये तो आपको निर्णय करना है, जो मुझे स्वभाव यहाँ नजर आया मैंने उसको बोलने का आपको प्रयास किया। सरकारी नौकरी का इनके हाथ में बहुत अच्छा योग दिखाई देता है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। और जो है इनको नौकरी मिलने के लिए आप तैयारी कराएं सही तरीके से, जिससे नौकरी क्योंकि मिलने का योग है तो प्रयास करें तो मिल भी जाती है। इनसे कहें बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, और साथ ही साथ ये अगर सरकारी नौकरी जाती हैं और करना अच्छी तरीके से जल्दी मिल जाए, तो संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में ये आदित्य हृदय स्रोत तो पढ़े ही पढ़ें, साथ ही साथ एक पन्ना जरूर धारण करें। पन्ना और पुखराज ये इनके दो रत्न बनते हैं। ये अगर पहनेंगी सरकारी नौकरी भी जल्दी मिलेगी, क्रोध भी कमाएगा, स्वयं पर नियंत्रण रखेंगी, सही समय पर सही सटीकता से जवाब देंगी और अपने जीवन में उन्नति तरक्की को प्राप्त करेंगी। तो ये इनके दो रत्न हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं इनके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। ये जीवन में सुखी रहें, इनका जीवन सुखी हो, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।